नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। ऑक्सीजन जमाखोरों पर की गई कार्यवाही, सैकड़ा भर से ऊपर सिलेंडर बरामद, दुकान की गई सील। कोरोना संक्रमण का ग्राफ नहीं हो रहा कम, 3 सैकड़ा से ऊपर प्रतिदिन मिल रहे मरीज। प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारियों की सख्ती से तीसरे दिन का संपूर्ण लॉकडाउन सफल। और पत्रकारों को कोविड-19 कोरोना योद्धा कल्याण योजना में शामिल किए जाने पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरों पर रीवा पुलिस की सख्त कार्यवाही। पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन न मिलने के चलते हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों को ताले में रखकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी व एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर एडिशनल एसपी विजय डावर, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम ने शहर के 2 स्थानों में विंध्या इंजीनियरिंग एवं त्रिवेणी ऑक्सीजन कंपनी में दबिश दी, जहां से सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं दुकानों को सील कर दिया गया। इस समय तो गैस की किसको देते हैं, कहाँ से लेते हैं, और ऐसे और कैसे ये तो बहुत बी टाइप के सिलेंडर हैं। बी टाइप के 2-3 हैं और ये बड़े वाले डी टाइप के हैं। हाँ नहीं, वो अपने हैं तो सर टोटली ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ ये दूसरे का सिलेंडर है। ये किसका है? ये जगीना वालों का है। कौन है ये जगीना? ये फैब्रिकेशन करने को दे जाते हैं। कोरोना संक्रमण मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासन के हर संभव प्रयास के बाद भी 350 के आसपास संक्रमित मरीजों का ग्राफ बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते रीवा शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पहले कोरोना कर्फ्यू लगाकर किया गया, उसके बाद कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। वहीं शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का 350 के आसपास ही बना हुआ है। आइए नजर डालते हैं हफ्ते भर के कोरोना संक्रमित मरीजों के ग्राफ पर। दिनांक 26 अप्रैल को रीवा जिले में कुल 349 संक्रमित पाए गए। 27 अप्रैल को 331 संक्रमित मिले। 28 तारीख को कोरोना संक्रमितों की संख्या 348 रही। वहीं दिनांक 29 अप्रैल को 345 नए मरीज जिले भर में मिले। 30 अप्रैल को मरीजों की संख्या 348 रही। वहीं 1 मई को जिले भर में 346 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू तीसरे दिन भी रहा सफल। चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी पुलिस। वहीं प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सुबह से नगर भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लेते देखे गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा रीवा को 7 मई तक लॉकडाउन किया गया। वहीं हफ्ते में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी किए गए, जिसको सख्ती से पालन कराए जाने हेतु रीवा जिले में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक पॉइंट बनाए गए, जहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। अनावश्यक निकलने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही पूरे शहर में बैरिकेडिंग की गई। वहीं 40 डिग्री के तापमान में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। यहां तक कि सघन गली व मोहल्लों में पहुंचकर लोगों की सतत निगरानी में लगे हुए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को रोका जा सके।
पुलिस काफी सख्त रवैया अपनाते देखी गई। नियम का उल्लंघन व तफरी करने वालों को उठक बैठक लगवाते देखा गया। इसके अलावा लोगों की गाड़ियों की हवा निकालने, चालानी कार्यवाही 151 के तहत कार्यवाही करने समेत अन्य विभिन्न प्रकार से दंडित किया गया। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी गई कि मास्क अवश्य लगाइए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। देख रहा है तू भी साला पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पत्रकारों को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की मांग की। साथ ही पूर्व मंत्री ने पत्रकारों को कोरोना काल के दौरान आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य करने वाले लोगों को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया गया, परंतु मीडिया कर्मियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि जमीनी स्थितियों को देखा जाए तो कार्य के दौरान मीडिया कर्मी भी कोरोना संक्रमित होकर असमय काल के गाल में समा रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्तमान मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किए जाने की मांग की। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कोरोना काल में कार्यरत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नकद राशि दिलाए जाने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से की है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कार्यरत मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपए मासिक व प्रदेश स्तर के पत्रकारों को 25,000 मासिक भुगतान किया जाए। साथ ही फोटोग्राफर व हॉकर्स को भी सम्मानजनक आर्थिक सहायता राशि दी जाए। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीहर नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटकी गांव स्थित बीहर नदी में अज्ञात युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को निकलवाया, जिसकी शिनाख्त हेतु संबंधित थानों को सूचना दी गई। मृतक का शव सगरा थाना क्षेत्र का होने का अनुमान लगाया जा रहा है, परंतु खबर लिखे जाने तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बैकुंठपुर में आज सवेरे एक युवक की लाश बरामद हुई है, जिसकी उम्र लगभग 25-30 साल के आसपास बताई जा रही है। सगरा में कुछ दिन पहले एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। प्रथम दृष्टया जब पता किया गया, उसके परिजनों को बुला गया तो उनके द्वारा उसकी शिनाख्त की गई है और जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी उसी की लाश ये होना बताया गया है। अभी उसका पीएम कराया जा रहा है। पीएम के पश्चात में जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई करेंगे। संभवतः अगर इसमें ड्राउनिंग होती है तो मर्ग जांच की जा रही है और उसी के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रशासनिक अमले ने गेहूं खरीदी केंद्र का भ्रमण करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान समय में करहिया गल्ला मंडी में गेहूं की खरीदी चल रही है। ये खरीदी 25 मई तक अनवरत जारी रहेगी। मौका मुआयना करते हुए देखा गया कि खरीदी किया गया गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, जिसकी व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में एसडीएम शैलेंद्र सिंह से बात की गई। के अनुसार विभिन्न किसानों से मैसेज भेजकर उनका गेहूं क्रय किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, पानी और उनके बैठक की व्यवस्था, छांव, गाड़ी आने जाने की व्यवस्था और किसी अतिरिक्त रूप से कोई किसी प्रकार का चार्ज या शुल्क न लिया जाए, बेहतर ढंग से रिकॉर्ड का संधारण किया जाए। ये सब चीज़ों का निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं का परीक्षण करने के लिए आज मंडी का निरीक्षण किया गया है और वहाँ जो कमियाँ पाई गई हैं, जो स्थितियों में सुधार की अपेक्षा लगी, वो उन्हें बताया गया। थोड़ा सा मौसम को देखते हुए तिरपाल और बाकी चीज़ों के लिए भी उनको निर्देश। सर, कल से मंडी भी खुलने वाली है, तो उस पर किस प्रकार से भीड़ बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा संभावना है। मंडी का कल से जो हमारा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 3 दिनों तक आया था, उसका समापन हो रहा है और मंडी भी खुलेगी। तो वो भी हम लोग देखना चाह रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग मुख्य गेट को बंद कर देते हैं, तो ये जो गल्ला मंडी वाला गेट है, यहाँ से लोग अंदर अमूमन प्रवेश कर जाते हैं। तो इस बार हम उसको भी बंद रखेंगे। वहाँ पर भी हमारे 2 लोग सैनिक रहेंगे और वहाँ लोगों को देख के, किसानों का परीक्षण करके भी उनको एंट्री देंगे। तो कब तक का है ये खरीदी केंद्र भी? अभी तक तो शायद 25 मई तक का चल रहा है। इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित देख के और फिर जो पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दर्ज की गई 3 एफआईआर। मनगामा थाना क्षेत्र का मामला। मनगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले आरोपी बनाए गए लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया कि करपात्री मिश्रा और उसके भाई द्वारा लोगों से चेक लेकर पैसा देता है, फिर 4 गुना पैसा सामने वाले से मांगता है। इसी तरह से गिरीश कोल से चेक लेकर करपात्री द्वारा पैसा लिया गया था, जो कि बढ़ा दिया गया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पुलिस पर हमला करने का आरोपी बनाते हुए 30 लोगों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से मनगामा थाना में एक मारपीट मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। हम आए हैं जुरोड से, लेकिन वारदात जो ये हुआ है कि जत्तीपुरवा में हुआ है। जुरोड के लोगों को गलत फंसाया गया है जातिगत से, और ये गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है साहब। इसीलिए हम लोग यहाँ मीडिया में दे रहे हैं कि हमारा लोगों को भी सुना जाए। थाने वाले नहीं सुने, एक पक्षी मुकदमा कर दिए हैं। तो हम ये प्रशासन से मदद मांगना चाहते हैं कि हमारी लोगों की मदद की जाए। और गलत उन लोगों ने किया है जो बाहर से बसेड़ा के लोग आए थे, पब्लिक, वो पत्थरहाव किए, पुलिस के ऊपर मार किए। हम लोग और जिला बदल भी है उस कार्तिक का, जो वो करपात्री का मिश्रा है, उसका जिला भी बदल भी है। कई रिपोर्ट भी पड़ी है। आज तक फर्जी चेक लगाए गए हैं, कई फर्जी चेक पैसे के लगाए गए हैं कि हमारा पैसा तुम लागते हो। पैसा की कोई उस दिन बात नहीं रही। वहाँ ये बनाया गया कि मेरा पैसा लगता है। काम करने ये गया था कमलेश्वर, काम करके शाम के चला आता था। इन्होंने बांस में कि भीरा के बगल में छिपे थे, और जब उसने वहां से निकला, उसको लाठी मार दिया, गिर गया। इतने में गांव वाले ने, जब वो गुहार मची, श्रीपाल भी पहुंचे, श्रीपाल भी को मार के गिरा दिया गया। भाग गए और 2 भाग गए, 2 बस्ती में घुस गए। तो पब्लिक उनको घेर लिया और बंद कर लिया, बंद कर लिया। पब्लिक गुहार और मची। जब बसेड़ा के लोग, कई लोग पहुंचे, प्रशासनिक कोई नहीं मिला। प्रशासनिक कोई नहीं मिला। हमारे पास समस्या ये हुई कि जिस दिन पहले दिन हमारे वहाँ करपात्री प्रसाद मिश्रा ने 8 बजे रात हम अर्जुन मिश्रा के पास गए थे काम करने।
वो हमारे बैंक में पूछा ताछा नहीं, सीधे गोड़ में 3-4 डंडा मारा और मारने के बाद देवी जी के मूर्त पकड़ाई गई कि इस तरह के फर्जी तरीका के तुम झूठ बोलो तब आपको मैं जीभ छोड़ूंगा, नहीं जान से मार दूंगा। इसके बाद मैं थाना प्रभारी को फोन लगाया, 108 नंबर को लगाया, कोई मदद नहीं मिली। शाम के सवेरे हमको ये जानकारी हुई कि अब कोई मदद नहीं मिल पाएगी, सुबह जाना। हमने सुबह गया, मेरी मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद हमने मुकदमा दर्ज हुआ, क्या हुआ कैसे मेरे को मालूम नहीं चला। इसके बाद जब हम घर पे आए तो वो घर में हमारे ताला तोड़े, कैमरा तोड़े। इसके बाद हम लोग ने उसको किसी हालत में घर छोड़ के अपने दूसरे हरी में आ गए। इसके बाद हमने जब घर आया तो मेरा भाई कमलेश्वर प्रसाद कोल और छोटा भतीजा नागेंद्र कुमार कोल उधर से चले आते थे, तो वो दोनों छुपे हुए कन्हैयालाल के बांस के भीरे में वो आए तो सीधे कमलेश्वर को मार के गिरा दिया। इसके बाद हमने दौड़ा तो मेरे बाएं आंख में एक डंडा मारा गया, जिसमें हम भी वहां पर गिर गए। गिरने के बाद वहां के लोग, जब वो इतनी ताकती था, इतना कतली था, इसलिए उसको जिलाबंदी कई बार हो चुका है। कहीं वो फर्जी चेक लगाया है, 2000 देता है, 10 लाख लिखता है, 50,000 लेता है तो 2 लाख लिखता है। जिसमें से पहला कांड शैलेश कुमार द्विवेदी के हुआ था, 30,000 रुपए लिया, उसके पास 7 लाख लगाया गया। दूसरा कांड लालमन विश्वकर्मा, उसका पिता लड़का राजेश कुमार विश्वकर्मा, उसके फर्जी लगाया गया था, उसके लिए 4 लाख लगाया। तीसरा हमारा उनका कुछ नहीं था। तीसरा एक मठा का जयकरण प्रसाद कोल था, उसके पास 3 चेक लगाया, उससे 20,000 रुपए लिया था। वो उसको लालच देके इंदु तला में दस्तखत करा लिया और उसको भी 7 लाख का कोर्ट में दायर कर दिया गया। इसके बाद जब हमारे पास ऐसी बात हुई तो हमको 7 साल कब्जा करके रखा। हमने उसको सही सलामत जमीन दिया था 50,000 में, लेकिन 50,000 की हमने केसीसी बनवा के दूसरे साल बैकुंठपुर बैंक से उसको पैसा वापस कर दिया। इसके बाद वो हमको 3 साल उसके यहाँ काम किया। काम करने के बाद हम अपना दस्तावेज मांगा गया, हमसे कोरा चेक एसडीएम कलेक्टर साहब महोदय की हमने आवेदन लगाया था। जब आवेदन खारिज हो गया तो हमने उसको काम करके रुपया ब्याज अदा कर दिया। न मेरा दस्तावेज वापस किया गया, न हमारा रिकॉर्ड को वापस किया गया, मेरी जान का खतरा करने की तैयारी कर दिया। इसके बाद जब ये हुआ तो हम और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ऑक्सीजन जमाखोरों पर की गई कार्यवाही, सैकड़ा भर से ऊपर सिलेंडर बरामद, दुकान की गई सील। कोरोना संक्रमण का ग्राफ नहीं हो रहा कम, 3 सैकड़ा से ऊपर प्रतिदिन मिल रहे मरीज। प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारियों की सख्ती से तीसरे दिन का संपूर्ण लॉकडाउन सफल। और पत्रकारों को कोविड-19 कोरोना योद्धा कल्याण योजना में शामिल किए जाने पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को लिखा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेटी को। नमस्कार।